ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो भारत के पोर्ट से म्यांमार के लिए ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने की एक बहुत बड़ी योजना है। इससे जहां म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमी को भी बहुत बूस्ट मिलेगी। तो व्हाट इज ऑफ इम्पोर्टेंस टुडे that initially this project was only of 535.91 crores. The cabinet today has revised the cost estimate to 2,904 crores. A huge jump. Why this jump? It was a 2-lane highway, now it is becoming 4-lane. That's one thing. A lot of other container facilities are being erected and other allied activities to facilitate the transportation. तो नॉर्थ ईस्ट के विकास की चिंता अच्छी होनी चाहिए और म्यांमार के साथ व्यावसायिक रिश्ते भी बढ़ने चाहिए, म्यांमार की इकोनॉमी भी अच्छी होनी चाहिए। ये एक व्यापक उद्देश्य है जो इस इतनी बड़े रिवीजन कॉस्ट एस्टिमेट को जस्टिफाई करता है। तो एक विषय मुझे आपको ये बताना था। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हुआ है, आपको मालूम है कि बहुत सारे पिछली सरकार के प्रोजेक्ट्स थे नेशनल हाईवे के जो लिम्बो में थे। कहीं भ्रष्टाचार था, कहीं पैसे का अभाव था, कहीं बाकी कठिनाइयाँ थी। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया है आज की कैबिनेट में कि ऐसे फिजिकली इनकम्प्लीट लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट को दोबारा प्रभावी करने के लिए वन टाइम फंड इन्फ्यूजन होगा। It will be a one-time fund infusion to revive the languishing national highway project which have not been able to take off or could not get completed. The benchmark is November 2014. 50% completion होना चाहिए। तो उसमें हम उनको फंड इन्फ्यूज करेंगे और उसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक ट्रापाटाइट एग्रीमेंट होगा बिटवीन द फंडिंग अथॉरिटी, बिटवीन द NHAI एंड द पार्टी कंसर्न, और उसके बाद उनको कंप्लीशन के बाद उसको पूरे फंड को वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट टू द बैंक्स। तो देश में ऐसा देखा गया था कि जिस प्रकार से पिछले 7-8-9 साल में नेशनल हाईवे का कार्यक्रम चला था, तो कई जगह वो स्केलेटन थे, कई जगह वो आधे रुके हुए थे। तो उन सबों को रिवाइव करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। तो निर्णय हुआ, आपको मैं ये बताना था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। दूसरी बात है कि ये जो फर्टिलाइजर कंपनी सब्सिडी देती हैं, इसमें लगभग उनका ड्यूज था जो लगभग 6,806 करोड़ का था। तो एक स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट के साथ जो 2 PSU बैंक हैं, SBI और PNB, उनका ड्यूज फर्टिलाइजर कंपनी ने सेटल किया था। तो भारत सरकार ने आज कैबिनेट में फैसला करके उसको सहयोग किया है और उसका जो इंटरेस्ट हुआ है 64.3, वो भी बैंक को पे किया है। ये हो गया था, फर्टिलाइजर कंपनी ने दिया था। तो किसानों की सब्सिडी के लिए हमारी सरकार की चिंता जो रहती है, ये उसका प्रगटीकरण है। ये मुझे आपको बताना था। मित्रों, ओबीसी के प्रति हमारा कमिटमेंट हमारे नेक्स्ट फैसले से आता है। निफ्ट कैंपस जो 15 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, ये देश में 15 कैंपस है। वहां पर ओबीसी के लिए सीट का प्रोविजन करने की बात हुई थी, एग्जिस्टिंग सीट्स को डिस्टर्ब किए बिना। तो ओबीसी को अधिक सहूलियत देने के कारण एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग फैकल्टी, हॉस्टल फैकल्टी बाकी देनी थी, जिसके लिए फंडों का भी प्रावधान था। तो बहुत जगह काम हुआ, बहुत जगह नहीं हो पाया। तो ये 31/3/2015 को समाप्त हो गया था। तो उस अवधि को 2 साल और आगे बढ़ाया गया है ताकि जो पेंडिंग भी है उसको पूरा कंप्लीट किया जाए। दिस शोज आवर गवर्नमेंट कमिटमेंट टू द cause of empowerment, educational empowerment
of our friends from the OBC community. SC/ST का तो था ही शुरू से, आपको मालूम है, लेकिन OBC के लिए अलग से प्रोविजन किया गया था. तो You can ask your question later. I will repeat it. I think you will get the details of this written note also. तो एक तो मुझे ये बताना था आपको, और कोल इंडिया में आपको मालूम है, मैं देश का पहले भी कोयला मंत्री रहा हूं. अभी पीयूष गोयल काफी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अटल जी की सरकार में था. तो हमारी कई सब्सिडियरी हैं. 2 सब्सिडियरी लॉस में थी, ECL और BCCL, एक झारखंड में और एक बंगाल में. आज हमको आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सारे सब्सिडियरी प्रॉफिट में है. ये एक बड़ी बात है. लेकिन परफॉर्मेंस रिलेटेड पे को लेकर, जो 2007 से पेबल था, उसको लेकर यह चिंता थी कि जहां लॉस है वहां नहीं मिलना चाहिए, या उसका एक परसेंटेज उनको चिंता करनी चाहिए. तो आज जब पूरा टर्न अराउंड हुआ है और हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि पूरे कोल इंडिया में, चूंकि मैनेजरियल सुपरवाइजरी क्लास एक ही होता है जो एक सब्सिडियरी से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए आज हम एक एक्सेप्शन देते हुए उनकी चिंता करेंगे. तो 2007 से परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो सारे सुपरवाइजरी और मैनेजरियल लेवल के हमारे अधिकारी हैं और बाकी हैं, उनको दिया जाएगा. तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिस पर बहुत दिन से अपेक्षा थी कि निर्णय होना चाहिए. तो ये महत्वपूर्ण विषय थे. लेट मी रिपीट दैट होल इशू ऑफ स्पेशल बैंकिंग अरेंजमेंट. I should do it in Hindi or English? Which are the 2 banks? I'm coming to that. You know, there is a provision of subsidy for fertilizers. The fertilizer is delivered by the manufacturers at a reduced cost, and the subsidy is paid by the government. What has happened was that the fertilizer manufacturers had paid the amount by making a special arrangement with the bank, 2 banks, namely SBI and PNB. And today's cabinet has approved the amount of 6,000 crore plus, 6,806 crore plus. And because this was lended by the 2 banks to these fertilizer companies, it also earned an interest of about 64 crores. The government today, by today's decision, has also allowed that interest to be paid to the banks. Therefore, this shows our commitment to the cause of the farmers who are entitled to get their fertilizer at a reduced cost, cheap cost. That's all from my side. बाकी जो आपके सारे, हाँ एक, थैंक यू. आज हमारी कैबिनेट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है कि CISF, CRPF और ITBP, ये हमारे देश के महत्वपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिनका देश की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है. CISF, CRPF एंड ITBP. तो आज के इकोनॉमिक अफेयर्स जो कमेटी है, उसने ये निर्णय किया है कि 13,072 मकान और 113 बैरक 68 स्थानों पर इन फोर्सेस के लिए बनाए जाएंगे. फॉर द एक्सट्रीमली good work being done by the 3 paramilitary forces in pursuit of India's security, namely the CISF, the CRPF and ITBP, the cabinet today has decided that 13,072 houses and 113 barracks shall be erected at 68 locations for these forces to make their stay comfortable. तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला था. That's all from my side. Thank you, sir. Any questions? Yeah.
I just said PNB, SBI, State Bank of India, Punjab National Bank. Do I need to elaborate it further? Yes. So, One by one, yeah? so what will be the outgo on account of Coal India's performance-linked pay? What will be the outgo? They will undertake a common pool from their resources and do it. They will work it out. Today, in principle, decision have been taken by the cabinet. सर, प्रधानमंत्री के वक्तव्य के स्पष्टीकरण के बावजूद लगातार आलोचना हो रही है कि सरकार सांप्रदायिकता के विषय को लेकर कुछ नहीं बोल रही। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया आनंद भाई पत्रिका में और कहा कि वो घटनाएं दुखद है, लेकिन आलोचना ये है कि ये दरअसल सिर्फ दिखावा है, आप रोक नहीं रहे इसको। देखिए, एक बात आपको आज मैं कैबिनेट की बैठक के लिए निर्णय के बताने के लिए बैठा हूँ। इस विषय पर प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, खुलेआम बोल चुके हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी बोल चुके हैं। इसके बाद अगर कुछ लोग को आलोचना करनी है तो आलोचना करते रहेंगे, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि दादरी के विषय पर आरंभिक दायित्व तो वहां की सरकार का है ना, ये विषय तो उत्तर प्रदेश शासन का है ना। सर जहां तक हमारा सवाल है, ये घटना उचित नहीं है, कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी ओर से स्पष्ट कहा गया है और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि देश के लोग सब लोग मिलकर साथ चलें, यही हमारा भाव है। सर आपके सहयोगी रामविलास पासवान जो कि बिहार में मौजूद हैं, फूड सिविल सप्लाई मंत्री हैं, दाल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज उनसे जब पटना में सवाल पूछा गया आयातित दाल को लेकर, वो कह रहे हैं मैं जानकारी ले रहा हूं, मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, मैं आपसे इतना ही कह देता हूं, क्योंकि फसल कम हुई है इसलिए ये सच्चाई है, लेकिन इसके निदान के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंपोर्ट। थोड़ा वेट करिए, सरकार इसमें काफी जागरूक है। No question on Shiv Sena. Right. The cabinet briefing, yes. Sir, Pakistan has always denied the presence or denied the knowledge about Osama bin Laden on its soil. Now, Chaudhry Ahmed Mukhtar, who is the former defense minister, has confirmed in an exclusive interview to CNN-IBN that the civilian establishment, as well as the military, was always aware about Osama's presence on its soil. What do you think this interview indicates? Well, I'm not supposed to comment upon the selective appearance of real truth, which is an uncanny habit of appearing with alarming regularity. And that is, Pakistan promotes elements of Pakistan establishment, encourages terrorism, which is the root cause of discord. We need to understand. And the international community is equally concerned about it. And if today the former defense minister has said, it is only an affirmation of that. Sir, one